अच्छा, आपको यहाँ इतनी शोहरत मिली है, मिल रही है और मिलती चली जा रही है, तो क्या पाकिस्तान में लोग जेलस होते हैं? ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग हैं और हर जगह पे ही हैं। पाकिस्तान में भी होंगे, हिंदुस्तान में भी होंगे, हर जगह पे होते हैं। जेलसी अगर नहीं हो तो आपकी परवाज़ ही नहीं बन सकती। तुम दिए हवा से ना घबराए है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जो मुखालिफ हवा जो होती है वो उकाब की परवाज़ को और ऊंचा करती है, ना कि नीचा करती है। तो उस चीज़ को हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। अच्छा, जैसे हिंदुस्तान में भी बहुत लोग आपसे जेलस, खास करके जो गायक यहाँ के होंगे, जो एक ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। मैंने ऐसी जगह नहीं बनाई कि किसी के लिए जगह छोड़ी नहीं है, मेरी ऐसी जगह नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की बातें उठती हैं तो फिर आपको क्या लगता होगा, दुख लगता होगा? बिल्कुल, अगर मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता और ना ही कभी सोचूंगा, ये एक पक्का एक वादा उसकी ज़ात के साथ कि जब तक ये काम आ रहा है, ये काम आता है, मुझे किसी से जेलस नहीं होना और ना ही किसी के ख़िलाफ़ कोई बात करनी है। हाँ, अगर आपके ख़िलाफ़ कोई करता है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और इग्नोर कर देना चाहिए। आवाम के बीच में तो बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जब सरकारें बीच में आ जाती हैं और तब आर्टिस्ट को सफ़र करना पड़ता है, उस वक्त में आप लोगों के दिमाग में क्या होता है? जो इस वक्त है, जो से था, पहले से ही इस चीज़ के हम बहुत बरखिलाफ़ हैं। हम एक आर्टिस्ट लोग हैं, इधर के भी आर्टिस्ट लोग हैं, पाकिस्तान के भी आर्टिस्ट लोग हैं। हम सब चाहते हैं कि इन दोनों देशों की जो ऑडियंस टू ऑडियंस का एक रिश्ता है वो कभी मजरू ना होना। अब आप मानते हैं कि अब जो लोग आपसे मिलते हैं पूरे फिल्म इंडस्ट्री में, अदरवाइज आपको लोग एज एन आर्टिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान तो नहीं मानते हैं ना? आपके दिल में ऐसी कोई फीलिंग कभी लोगों द्वारा आई है क्या? जब प्लेन से ऊपर गुजरते हैं ना तो कुछ पता नहीं लगता दिल्ली कहाँ है, लाहौर कहाँ है। बस एयरपोर्ट पे आकर पता लगता है कि यार ये पासपोर्ट चेक करवाना पड़ेगा। पर आपको लगता है कि आप इस तरफ होते, लाहौर नहीं दिल्ली में होते या पंजाब? पहले तो हम जलंधर में ही थे। सभी लोग हमारा जो पुर का है, जितने बुजुर्ग हैं वो सब जलंधर में थे। अभी कुछ दिनों पहले ही तो माइग्रेट करके तो उधर गए। वहाँ पे जो बुजुर्ग हैं उनको ख्वाब कभी उस घर के आए नहीं, उनको अपने घरों के इधर के ख्वाब आते हैं। मैं उधर फिर रही थी, मैं कहा अच्छा तुम अभी तक ख्वाब उधर के आते हैं। जो मैडम नूरजहां हैं या फरीदा खानम जी हैं या आबिदा परवीन जी हैं, उनको आप कौन सा म्यूज़िक, उनकी कौन से मुल्क का है बताइए मुझे, हिंदुस्तान का म्यूज़िक है कि पाकिस्तान का म्यूज़िक है? ये तो दोनों देशों का म्यूज़िक है, क्योंकि यहाँ भी भैरवी जानते हैं और यही भैरवी उधर भी जानते हैं। तो इस म्यूज़िक को कौन से देश का म्यूज़िक कहेंगे? दोनों देशों का म्यूज़िक, बड़े सगीर का म्यूज़िक। इसमें इंसान कहाँ पे आ गया? बात तो उसके म्यूज़िक की हो रही है, इंसान की तो नहीं हो रही। कव्वाली जो है अब थोड़ी जैसे मेन स्ट्रीम से हटती चली जा रही है, और ख़ास करके नुसरत साहब के बाद, उनके इंतकाल के बाद, तो उसके सर्वाइवल के लिए उनके सबसे बड़े शागिर्द राहत फ़तेह अली क्या कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक कि कव्वाली जो है वो मेन स्ट्रीम से आउट है। ये ज़रूर क्या कहा जा सकता है कि हम लोग जाके परफॉर्म तो कर रहे हैं, मगर जिस तरह का ग्रुप हम लेके जा रहे हैं आजकल, शायद जो वेस्ट की जो ऑडियंस है उस तरह का म्यूज़िक वो नहीं सुनना चाहते। जो म्यूज़िक वो सुनना चाहते हैं वो एक प्योरली कव्वाली म्यूज़िक है, जिसमें ना तो बेस गिटार होती है, ना ही उसमें कीबोर्ड होता है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक वाली कोई चीज़ नहीं होती। तो हमारा जो ग्रुप इस वक्त जो हम जिस चीज़ के लिए टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो बॉलीवुड के सॉन्ग्स को लेकर के मुझे अपने पूरे होल ग्रुप को चेंज करना पड़ा। अच्छा, वजह ये है कि उन जो वेस्ट की ऑडियंस है उन तक हम इस वजह से उन तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं कि वक्त नहीं है।